विदुर जी के मुख से युद्ध के भावी दुष्परिणाम को सुनकर कुंती दुखी होती है और बहुत सोच विचार के बाद कुंती कर्ण को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पांडव पक्ष में मिल जाने का अनुरोध करने के लिए कर्ण के पास भागीरथी गंगा के तट पर जाती है। वहां गंगा किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यप्रायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। वह अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। कर्ण जब पीछे की ओर घूमा तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण कुंती को प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला, देवी, मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने किस लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं और तुम सूत कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज कुंती भोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। कर्ण, ये जो जगत में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने वाले भगवान सूर्य देव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम जैसे वीर पुत्र को मेरे गर्भ से उत्पन्न किया है। पुत्र, मैंने पिता के घर में तुम्हें जन्म दिया था। तुम जन्म काल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। बेटा, तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिए यही धर्म का उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता, आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहें। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। आज उत्तम बंधु जनोचित स्नेह के साथ कर्ण और अर्जुन के मिलन को कौरव लोग देखें और इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। बेटा, तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ तो इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य होगा? कर्ण, जिस प्रकार महान यज्ञ की वेदी पर देवगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे हुए तुम भी शोभा पाओगे। अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले बंधुओं के बीच में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुंती पुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तदनंतर सूर्य मंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्य देव की ही कही हुई थी। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लभ्य प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। वह वाणी इस प्रकार थी, नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो। उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। माता कुंती और पिता साक्षात सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई भी शत्रु मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य और क्या कर सकता है? जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है, ऐसे समय में तुम मुझे क्षात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता? यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूं। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ? शत्रुओं से वैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं,
उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं? मेरी ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं, जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लभ्य समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय में कैसे त्याग दूं? दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने का योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उरीण होना है, जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं, परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण की बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, कर्ण, देव बड़ा बलवान है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो।